आपका स्वागत है। और आप टैक्स एसोसिएशन भारत एक ऑपरेट कर रहे हैं, एक संचालित कर रहे हैं पूरे देश में। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल गवर्नमेंट लाए, ये आपका टारगेट है। आपने इसके लिए पिछले 1 साल 2 साल में क्या किया और अभी आगे क्या करने की योजना है? देखिए, करदाताओं के पैसों से ये देश चलता है और सन 1947 से आज़ादी के समय से करदाता इस देश को चलाने के लिए, विकास के लिए, तरक्की के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए इस देश की हमेशा कर देते आए हैं। और जितनी भी समस्याएं आज़ादी के समय थीं, वो सारी समस्याएं निरंतर बढ़ रही हैं। चाहे वो गरीबी की हो, बेरोज़गारी हो, प्रदूषण हो, अपराध हो, कोई भी समस्या का आप नाम लेंगे, वो निरंतर आज़ादी के बाद बढ़ रही हैं, जो कि कम होनी चाहिए थी। इसका मतलब है कि टैक्स पेयर के पैसे का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। वो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि विविध क्षेत्रों में हमारी मांगें निरंतर बढ़ती चली जा रही हैं। चाहे वो रोज़गार की मांग हो, चाहे वो स्वच्छ वातावरण की मांग हो, चाहे खाने के लिए शुद्ध जो भोजन है, शुद्ध जल पीने के लिए उसकी मांग हो, वो सारी मांगें निरंतर बढ़ती चली जा रही हैं। इसीलिए हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, टैक्स पेयर्स एसोसिएशन ऑफ भारत, जिसका प्रथम मूल उद्देश्य है कि करदाताओं के हितों का संरक्षण, उसके अलावा करदाताओं के पैसों का सदुपयोग जिससे देश का विकास हो सके और सभी नागरिक एक समान सम्मानजनक जीवन जी सकें। तो उसके लिए सबसे अधिक जरूरी है इस देश की जनसंख्या को नियंत्रित करना। उसी को देखते हुए हम लोगों ने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया और पिछले 5 वर्षों से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने दुनिया भर के देशों की पॉपुलेशन पॉलिसीज़ को पढ़ा। हम लोगों ने सारे सांसदों को, विभिन्न इस देश के विविध क्षेत्रों में काम करने वाली जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्हें इस देश की समस्या से अवगत कराया और सब लोग हमसे जुड़े। हमने सारी पॉलिसीज़ का अध्ययन करने के बाद एक पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार करा, जिम्मेदार अभिभावक अधिनियम, रेस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड एक्ट। तो उसे गत संसद में, 16वीं संसद में भारत की, मुजफ्फरनगर से सांसद हैं डॉक्टर संजीव बालियान, जब हमने सारे सांसदों से संपर्क करा तो उन्होंने हमसे वापस पुनः संपर्क करके कहा कि मैं एक प्राइवेट मेंबर बिल फाइल करना चाहता हूं। तब हम लोगों ने उनके माध्यम से संसद में ये जिम्मेदार अभिभावक अधिनियम 125 सांसदों के समर्थन से एक निजी विधेयक उन्होंने अपने नाम से दाखिल किया, वो प्रस्तुत किया। लेकिन संसद का आखिरी सत्र था तो इस वजह से उसमें डिस्कशन के लिए समय आवंटित नहीं हो सका। इस बार भी 17वीं लोकसभा में भी एक राज्यसभा के सांसद डॉक्टर राकेश सिन्हा जी और अजय भट्ट हैं लोकसभा के सांसद, उन्होंने भी निजी विधेयक हमारे सहयोग से फाइल किया है दोनों सदनों में, जिस पे हमें उम्मीद है कि समय आवंटित होगा और चर्चा होगी। आज तक कुल लगभग पिछली लोकसभा तक 35 सांसदों ने, विभिन्न पार्टी के 35 सांसदों ने इस समस्या को लेकर, निजी विधेयक को लेकर आए हैं, लेकिन आज तक कभी भी किसी भी विधेयक पर चर्चा नहीं हुई सदन में। तो इसी की मांग को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपने बहुत सारी स्टडी की है, बहुत सारा अध्ययन किया है। आपने एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में कितना पेस्टिसाइड यूज होना बढ़ गया है ड्यू टू पॉपुलेशन इंक्रीज, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा देखिए, जब आबादी बढ़ेगी तो खाने के लिए भोजन की भी आवश्यकता होगी। इसी को ध्यान रखते हुए देश में ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे बड़े आंदोलन किए गए। लेकिन होता क्या है कि हमें जब भोजन ज़्यादा पैदावार करने की आवश्यकता होती है तो केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग निरंतर बढ़ता गया। 1961 के बाद से लेकर आज तक हमारे देश में 80 गुना से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग बढ़ा है, जिस की वजह से हमारा खाद्यान्न उत्पादन 5 गुना तो बढ़ा, लेकिन उसके साथ हमें तरह तरह की बीमारियां भी साथ में मिली। जिस जगह ग्रीन रिवोल्यूशन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुआ, पंजाब में, हरियाणा जैसे क्षेत्रों में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा कैंसर के पेशेंट्स पाए जाते हैं। और हमारे देश में इसीलिए पंजाब से एक ट्रेन भी चलती है जिसका नाम है कैंसर स्पेशल ट्रेन। तो चाहे आप भोजन की बात करिए, चाहे आप जल की बात करिए, चाहे आप सांस लेने के लिए हवा की बात करिए,
बढ़ती आबादी के कारण ये सारे के सारे ही प्रदूषित हो चुके हैं और जीवन जीने के लिए ये जो 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, स्वच्छ भोजन, शुद्ध भोजन, स्वच्छ जलवायु और स्वच्छ पानी, वो पीने के लिए नहीं मिल पाता है किसी को भी। तो सबसे पहला मानवाधिकार हम लोगों का जीवित रहने का है और करदाताओं की अपील है सरकार से कि वो कम से कम शुद्ध भोजन, शुद्ध जल और शुद्ध जलवायु सांस लेने के लिए इस देश के नागरिकों को दे पाए। मनु जी, इसमें इस अभियान में आपने हमने 1.5-2 सालों में देखा, आपने देश की बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज़ को जोड़ा और फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग बड़े नायक हैं उनको जोड़ा, तो उसके जोड़ने का कुछ इंस्पायरेशन पब्लिक के बीच आया क्या? उसका आपको आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस मुहिम में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जुड़े हुए हैं विविध क्षेत्रों के, चाहे वो स्पोर्ट्स के हों चाहे बॉलीवुड के हों। विश्व प्रसिद्ध हमारे जो गायक हैं उन्होंने एक गीत भी तैयार किया हमारे कहने पर इस विषय पर, जिसमें भारत देश अपनी व्यथा बता रहा है, मैं भारत बोल रहा हूँ, जिसे सुरेश वाडेकर, कैलाश खेर, शान जैसे, अंकित तिवारी, रवि त्रिपाठी जैसे गायकों ने गाया है। तो जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहा है और तरह तरह से पूरे देश से हमारे पास प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और लोग बाग हमसे जुड़ रहे हैं। अभी तक पूरे देश से लगभग 20 लाख लोग हमसे जुड़ चुके हैं। 13,000 के करीब पूरे देश में विभिन्न ज़िलों में हमारे वॉलंटियर्स हैं। अभी तक हम अपना नेटवर्क मजबूत कर रहे थे और इस बार अब नई लोकसभा है, नया चुनाव हुआ है, तो हमारी अपील रहेगी सरकार से। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, उस पर भी हम बड़ा अभियान एक करने जा रहे हैं। अभी हम पूरे देश में 30,000 विद्यालयों में एक कंपटीशन करा रहे हैं, जो देश का सबसे बड़ा कंपटीशन है, मैं भारत बोल रहा हूँ शीर्षक के अंतर्गत, जिसमें छात्र फ़ोटो, पोस्टर, कविताओं, वीडियो और ब्लॉग के माध्यम से अधिक जनसंख्या के दुष्प्रभावों का चित्रण कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं। जी, आपने पिछले 2 सालों में देश के बहुत शीर्ष शैक्षिक प्रतिष्ठानों का भी दौरा किया, वहाँ आपके लेक्चर हुए, आप स्टूडेंट्स से आपने मतलब इंटरकनेक्शन बढ़ाया, तो वहाँ उनके जो बीच है, जो क्या फीलिंग है पॉपुलेशन? देखिए, इस देश में संसाधनों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता हमारी अगली पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को ही पड़ने वाली है। कभी हमारे पूर्वज नदियों से जल पीते थे, आज वो घटते घटते 200 ml की बोतल तक आ गया है। तो हम लोगों का जीवन तो कट जाएगा। इन्हीं समस्याओं को बताने के लिए, उन्हें उनके बीच में अवेयरनेस के लिए जगह जगह विश्वविद्यालयों में, बड़े शैक्षिक संस्थानों में मेरा जाना होता है, जहाँ पर जिससे हम यूथ को इस बारे में अवेयर कर सकें, चाहे वो रोज़गार हो, चाहे वो पर्यावरण हो, किसी भी चीज़ की आवश्यकता भविष्य में वो नहीं पड़ने वाली है। और क्योंकि ये युवा भारत है और 35 वर्ष से आयु के कम के सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या हमारे देश में है, तो हमारा प्रयास है कि युवा इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करें। और क्योंकि वो वानर सेना है और सोशल मीडिया का दौर है, इसलिए हमें अपार समर्थन युवाओं का मिल रहा है। आपका मूल उद्देश्य जो है, आपका जो एक खास पर्पज है, वो जन जागरण अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करना और साथ साथ सरकार को भी जागरूक करना। बिल्कुल बिल्कुल, यही है हमारा मूल उद्देश्य। इसीलिए हमने सारे जितने भी आज तक पार्लियामेंट में इस संबंधित प्रश्न पूछे गए या विधेयक आए, उन सब का अध्ययन करा। जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं जो कि पॉपुलेशन से रिलेटेड हैं, उन सब का अध्ययन करा और सरकार से जो जो जवाब आए उन प्रश्नों पर उन सब का अध्ययन करा। कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करा कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, क्योंकि जब जब जनसंख्या नियंत्रण की बात आती है हमारे देश में, तब तक इसे कुछ लोग वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण अलग नज़रिए से लेने लगते हैं। वो ये नहीं सोचते कि भविष्य में सांस लेने के लिए हवा किसी पर्टिकुलर जाति, धर्म को नहीं, सभी के बच्चों को नहीं मिलेगी। इस चीज़ के लिए सोचने की आवश्यकता है। अभी आपकी रिसेंटली अभी नई सरकार भी बन गई है, पिछली बार भी आपने 542 सांसदों को चिट्ठी लिख करके अवेयर किया था, इस बार अभी क्या आगे करने की योजना? अभी हम फिर से नए सदन के सभी मान्य सदस्यों से मिल रहे हैं, सबको अपना ड्राफ्ट किया हुआ जिम्मेदार अभिभावक अधिनियम दे रहे हैं, जिससे कि वो उसे पढ़ सकें और जो जो बहाने लिए जाते हैं इस तरह का कोई विधान बनाने के लिए, उन
उनको कैसे दूर करके भी हम ये बना सकते हैं, उस चिंता को भी हम अवगत करा रहे हैं। दूसरा, देश की वास्तविक जनसंख्या कितनी है, अभी इकोनॉमिक सर्वे भी आया है, उसके हिसाब से देश की वास्तविक जो जनसंख्या है उसके बारे में जो आंकड़े प्रस्तुत करे गए हैं। शायद हमारी एक रिपोर्ट है जिसमें हमने पिछले वर्ष ही पूरे आंकड़ों के साथ बताया था कि भारत इस समय दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जो कि यूएन की रिपोर्ट और बहुत सारी रिपोर्ट के अनुसार या भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता है कि 2027 तक, कहीं पे कहा जाता है 2022 तक हम चाइना को क्रॉस करेंगे, जबकि भारत आबादी में चाइना को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। हमारे देश की जनसंख्या इस समय कम से कम 142 करोड़ है। विभिन्न सरकारी आंकड़े, आधार कार्ड, बहुत सारे जन्म मृत्यु दर और उनका डिफरेंस, बहुत सारे सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हमने वो रिपोर्ट प्रस्तुत करी है जो कई जगह प्रकाशित भी हुई है। चलिए मनोज जी, एबीपी गंगा की तरफ से इस अभियान के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद अजीत जी। सब्सक्राइब करें एबीपी गंगा।